शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकूल केतु, चरित्र करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भजन जन लेखे। देवधरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक हमने जाना था कि सीताराम वनवास के लिए निकल चुके हैं और पीछे से सुमंत्र जी रथ पर सवार होकर उनके पीछे गए हैं, ये तो राजा दशरथ ने भेजा था। तो सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई शृंगवेरपुर जा पहुँचे। तो वहाँ पीछे से उनके नगर के लोग भी थे, अयोध्या वासी भी थे। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग भी साथ जाएंगे अगर सीताराम जाएंगे तो पर उन्होंने बीच में जब रात हो गई तो उन्होंने मंत्री जी श्री राम ने मंत्री जी को सुमंत्र जी को कहा कि आप मुझे आगे छोड़ दीजिए ताकि ये लोग मेरे साथ ना जा सकें, क्योंकि वनवास इनको नहीं हुआ है। तो उसी के लिए उन्होंने मंत्री सहित सीता और मंत्री सहित दोनों भाई शृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा भ्रम या थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से ही महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुरू करते हैं आज का पाठ। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकूल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्राकृतिक जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार भी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह शुद्धि ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलेऊ ये हर्षु अपारा। जब निषादराज गोह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए कंदमूल फल लेकर के उन्हें भारों बगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, जिसके जो 60-70 साल पुराना मंदिर है और एक वो कुलदेवी का मंदिर है गांव में। तो उसी के लिए मैं पाठ कर रही हूँ और चाहती हूँ आप लोगों का सहयोग। तो सहयोग में यही है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और अच्छे से पाठ को पढ़ती रहूँ। आगे चलते हैं। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, ऊँची कुशल निकट बैठाई।
दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेह के वश में होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछा। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल से के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊँ, धापिए जनु सबु लोग सिहाऊँ, कहूँ सत्य सबु सखा सो जाना, मोही दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके पुरुष श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासु बन मुनि व्रत वेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भारू। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिए रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहू हमहि विधि दीना, तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सुनसुबा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जुहारू घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। उन्होंने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर एक स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। घोड़ सवारी साथरी डसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल फल देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। तो जिस मंदिर का मैं विवरण कर रही थी आपसे, उस मंदिर का मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ। वो मैंने आपको बताया था कि वो मंदिर एक गांव का मंदिर है, तो आप देखिए उसे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मंदिर कैसा लगा और आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। सिए सुमत्र भ्राता, सहित कंद मूल फल खाई,
शयन कीने रघुवंश मणि पाए बलोटत भाई। सीता जी, सुमित्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वहीं सोवन मृदबानी। कछुक दूरी सजी बान सनासन, सरासन जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमित्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष्वान से सजकर वीरासन से बैठकर जा। गुह बुलाई बाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आबू लगन पे बैठे जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बयई, बचन सप्रेम लखन सन कयई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज ने हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुवित्र सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुभास। पलंग मंजू मणिदीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तहसिए राम शयन निशि करहीं, निज छवि रति मनोज मृदु हरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी जो रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसिए रामु साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुलील दास अरु दासी। वहीं सीता जी श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वहीं जिन्हीं प्राण की नाई, मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं
जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र चंदु पति सौ वैदेही, सोवत मही विधि बाम न कही, सिए रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन, जेहि रघुनंदन जानकी ही सुर अवसर दुख दीना। कैकेयी राय की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। तो आज का पार्ट मैं यहीं पूर्ण करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। और मंदिर कैसा लगा आपको, आपका पार्ट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे मुझे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए राम राम।